क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमार जो ऐश्वर्य और सुख के जीवन में पलाबधा, उसने क्यों महलों की दीवारें छोड़कर संसार की कठिनाइयों का सामना किया? महात्मा बुद्ध का जीवन केवल त्याग और तपस्या की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने अनुभवों के माध्यम से संसार को एक नई दृष्टि दी। महात्मा बुद्ध का संदेश क्या केवल उनके समय के लिए था, या वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है? उनके उपदेश हमें आज की दुनिया में कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के बगीचों में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र का जन्म हुआ। कहते हैं कि जन्म के समय ही महात्मा बुद्ध के भविष्य की ओर इशारा करने वाले अनेक संकेत मिले थे। लेकिन क्या उन संकेतों से कोई उनके भविष्य को समझ पाया? बुद्ध के जीवन की वह कौन सी घटना थी जिसने उन्हें समर्पित सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया? राजकुमार सिद्धार्थ के लिए संसार सुखों से भरा था, लेकिन एक दिन महल के बाहर उन्होंने 4 दृश्यों को देखा जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक बूढ़ा, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक साधु। इन दृश्यों ने उन्हें गहरे चिंतन में डाल दिया। क्या जीवन केवल दुख है? क्या कोई रास्ता है जो इस दुख से मुक्ति दिला सके? ऐसा कौन सा दृष्टांत था जिसने सिद्धार्थ को सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया और उन्हें राजसी जीवन त्यागने पर मजबूर किया? अपने महल को त्यागकर सिद्धार्थ ने संसार का सत्य खोजने के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। उन्होंने विभिन्न ऋषियों और मुनियों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, कठिन तपस्या की, लेकिन समाधान नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने यह महसूस किया कि सत्य न तो ऐश्वर्य में है और न ही कठोर तपस्या में। आखिर बोधि वृक्ष के नीचे बैठने पर क्या वह विशिष्ट क्षण था जब सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन गए? बोधगया के बोधि वृक्ष के नीचे 49 दिनों की गहन साधना के बाद सिद्धार्थ को अंततः वह बोध प्राप्त हुआ जिसे आज हम निर्वाण कहते हैं। वह महात्मा बुद्ध बन गए। उनकी आत्मा ने जीवन और मृत्यु के चक्र को समझ लिया और एक नया मार्ग उन्होंने संसार को दिखाया। निर्वाण क्या है? क्या यह केवल मोक्ष है या उससे भी कुछ अधिक गहरी अवधारणा? बोधि प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया। यहीं से आरंभ हुआ धम्म का प्रचार, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध का संदेश सीधा था, लेकिन गहरे अर्थ वाला। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग क्या है? इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है और आज की जिंदगी में हम इन्हें कैसे अपना सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने अपना पूरा जीवन संसार को सत्य का मार्ग दिखाने में बिताया। उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संपूर्ण भारत और उसके पार भी फैलाया। आज बौद्ध धर्म एशिया के कई देशों में प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित है। कैसे महात्मा बुद्ध का धर्म भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर तिब्बत, चीन, जापान तक पहुंचा और वहां की संस्कृतियों पर उसका प्रभाव कैसा रहा? महात्मा बुद्ध का जीवन जिस प्रकार ध्यान और साधना में बीता, उनका अंतिम समय भी उतना ही शांतिपूर्ण था। कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, लेकिन क्या उनका संदेश उनके साथ समाप्त हो गया? बुद्ध के जाने के बाद उनके अनुयायियों ने उनके संदेश को कैसे जीवित रखा? आज महात्मा बुद्ध का संदेश केवल अतीत का हिस्सा नहीं है। उनके उपदेश जैसे ध्यान, करुणा और अष्टांगिक मार्ग आज के तनावपूर्ण जीवन में भी हमें शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। अनेक आधुनिक नेता और विचारक भी बुद्ध के विचारों से प्रेरित रहे हैं। कैसे महात्मा बुद्ध का संदेश न केवल धार्मिक जीवन में, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य, कार्यस्थल की उत्पादकता और समग्र जीवन शैली में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। महात्मा बुद्ध का जीवन और संदेश केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है। यह एक जीवंत संदेश है जो हमें आज भी प्रेरित करता है।
उनके द्वारा सिखाए गए धम्म का पालन करना केवल धार्मिक कार्य नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपने जीवन में शांति, संतुलन और करुणा लाने का अवसर देता है। क्या हम महात्मा बुद्ध के संदेशों को अपने जीवन में अपना सकते हैं? क्या उनकी शिक्षाएं हमें अपनी वर्तमान समस्याओं का हल ढूंढने में मदद कर सकती हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोमांचक विषयों पर अगला वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं।